सखी जय, काली बनी देवा देवी की जय, दुर्गा मैया की जय, 56 करोड़ देवता की जय। मैं माथे पर मैं माथे पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए सोने के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही उनके नेत्र है और वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों के सामने प्यारे भाई ऋषि को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान सोम ने कुपित होकर कहा, दुर्गे तो बल के मद में आकर मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी अभिमानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, मेरी ही विभूतियाँ हैं, इसलिए मुझ पे ही प्रवेश कर रही है। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में समा गई। उस समय को केवल अंबिका देवी ही शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी शिथिल हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवी और सोम दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाणों की बौछार तथा पैने शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों को बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्यास्त्र छोड़े। उन्हें दैत्य राज ने उनके प्रतिकारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार सोम ने जो भी दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें महेश्वरी ने भयंकर ओंकार शब्द के उच्चारण मात्र से खेल में ही विनिष्ट कर डाला। तब उस दैत्य ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। यह देख क्रोध में भरकर उस देवी ने भी बाण फेंककर उसका धनुष काट डाला। तदंतर असुरों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर आक्रमण किया। उसके छोड़े हुए पैने बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान प्रकाशन ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्धत को भयंकर मुद्गार हाथ में ले लिया। उसे आते देख देवी ने अपने पैने बाणों से उनका मुद्गर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर लगता। उस असुरेश्वरी ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती में एक मिष्टि प्रहार किया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वपता उठकर खड़ा हुआ, फिर उछला और देवी को ऊपर से जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। इस समस्त दैत्यों और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगी। उनका वह युद्ध सिद्धों और मुनियों का आश्चर्य में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा असुर पुनः चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल से उनकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उनके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सारा जगत प्रसन्न हो गया।
आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उत्पातक होते थे ये सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियाँ भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय आह्लाद से भर गया और गौरवर्धन मीठे मीठे गीत गाने लगे। कुछ गौरवंध बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति उत्तम हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर सब शांत हो गए। इति शुभवध नामक 10वां अध्याय समाप्त। बोलो दुर्गा देवी की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो माँ के प्यार की